आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में उठाया मुख्य मुद्दा, राजस्थान द्वारा रोका हुआ है आगरा का पानी, सूखी हुई है आगरा की 2 नदियां। कांग्रेस के प्रमुख नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने आगरा जनपद की 2 प्रमुख नदियों उटंगन और खरी के जल शून्य हो जाने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में राजस्थान सरकार से वार्ता कर कावेरी जल बंटवारा पैटर्न पर उत्तर प्रदेश के लिए पानी की मांग रखनी चाहिए। श्री राजपूत ने राणा सांगा स्मारक के अभिन्न भाग खनुआ बांध के जल शून्य स्थितिहीन हो जाने पर आक्रोश जताया। आगरा में पिछले 3 दशक से बने चल रहे पानी के संकट को सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और छाव फाउंडेशन लगातार उठाते रहे हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की चिंता यह है कि जनप्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश शासन आगरा जनपद की उटंगन और खारी नदियों के जल शून्य स्थिति में पहुंचने को लेकर उदासीन है। ये दोनों ही इंटर स्टेट नदियां हैं। इनकी आगरा के भूगर्भ जल के रिचार्ज में खास उपयोगिता है। जब तक इनमें जल प्रवाह अविरल रहा, जनपद के अधिकांश विकास खंड में हैंडपंप सुचारू रहे, लेकिन जब से राजस्थान सरकार ने इनका पानी बिना उत्तर प्रदेश शासन की मंजूरी या सहमति से रोक दिया, तब से आगरा अभूतपूर्व जल संकट के दौरे में फंसा हुआ है। इन नदियों के पानी आना रोक देने से आगरा जनपद के 15 विकास खंडों में से फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, खेरागढ़, शमशाबाद, फतेहाबाद, पिनाहट आदि विकास खंडों में तो हैंडपंप 20 साल पूर्व ही काम करना बंद कर चुके हैं। नलकूप सहित सबम मर्सिबल पंपों के लिए बोरिंग अनुमति अत्यंत मुश्किल भरी आवश्यक औपचारिकता हो चुकी है। आगरा से संवाददाता रश्मि वर्मा की खास रिपोर्ट। आगरा सिविल सोसाइटी को बहुत साधुवाद कि इन्होंने राजनीतिक बहस की जगह पे एक सामाजिक परिचर्चा और वो भी 2 नदियों के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्जागरण के लिए की, और उसका पानी जो आज की डेट में अवैध तरीके से राजस्थान रोक रहा है, उसके बारे में जागृत करने का काम किया। सिविल सोसाइटी से हम अपील करेंगे कि इसी तरीके से जो ये लोग अपनी बात उठाते रहें। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो आखिर राजस्थान ने उत्तर प्रदेश का पानी, चाहे वो उटंगन का हो चाहे खारी का हो, रोक क्यों रखा है और राणा सांगा के डैम को एकदम सूखा क्यों बना रखा है। कैचमेंट एरिया 27 किलोमीटर का ऐसा बताया जा रहा है और वहाँ पर खेती हो रही है, अवैध खेती हो रही है। क्या इस पानी का बंटवारा कावेरी जल बंटवारे की तरीके से नहीं हो सकता? इस बात को बताना होगा। क्या इस नदियों की पानी पर आगरा वासियों का उत्तर प्रदेश का हक नहीं है? ये इन्हें बताना होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा वासी सूखे में रहेंगे और राजस्थान वाले उस डैम से मौज मारेंगे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का यही फार्मूला है? ये सारी की सारी बातें जनता को बतानी होंगी। मैं फिर से सिविल सोसाइटी से कहता हूँ कि इस मुद्दे को जिंदा रखें, इस मुद्दे पर बात करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर दबाव डालें, एक दबाव समूह के रूप में काम करें ताकि आगरा को उसका हिस्सा मिल सके। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लखनऊ में अपनी बात लेकर आए हैं शिरोज हैंगआउट कैफ़े लखनऊ के अंदर। जो आगरा की 2 नदियां हैं, खारी और उटंगन, जो सूख रही हैं, जिनका उद्गम स्थल जहाँ से पानी राजस्थान से आता है, जो राजस्थान ने रोका हुआ है, हम वो बात लेके आए हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हम ये लेकर आए हैं कि जो उटंगन नदी है, उसके जो वो रिहावली पे मिलती है, जहाँ पे जब बाढ़ का सिचुएशन होती है, यमुना में उफान होता है, तो पानी 17 किलोमीटर बैक बहना शुरू हो जाता है। तो उस पानी को भी डबल गेटेड स्ट्रक्चर डैम बना के उत्तर प्रदेश सरकार पानी का संचय करे, जिससे कि आगरा में कम से कम आधे शहर की जो पानी की समस्या है वो दूर हो सके। धन्यवाद। आज शिरोज़ के लखनऊ हैंगआउट एस्टेब्लिशमेंट में हम लोगों की काफ़ी प्रेस से इंटरेक्शन हुआ, संगोष्ठी हुई और आगरा की मेन इशू
जो नदियां हैं हमारी उटंगन और खारी नदी, इनमें जल शून्यता की स्थिति है, उससे लखनऊ की प्रेस को अवगत कराया गया और इस प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की गई कि वो एक किसी तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश का हक मांगे। ये दोनों ही रिवर्स इंटर स्टेट रिवर हैं और इसमें उत्तर प्रदेश का हक है, तो इसके लिए कुछ पहल करें, निर्देश दें, आदेश करें। और एक नंबर 2 ये है कि राणा सांगा का स्मारक है। राणा सांगा की हम लोग बहुत बात करते हैं और उनके मान सम्मान हम लोगों के लिए एक आदर्श भी हैं खुद भी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राणा सांगा के बैकड्रॉप में जो जलाशय था, जो मूल योजना का पार्ट था, उसको रिवाइव किया जाए। उसका पानी डाइवर्ट कर दिया गया, उसे ड्राई कर दिया गया है। 22 किलोमीटर से ज़्यादा का ये जलाशय है और इसको रिवाइव किया जाए, तब ये राणा सांगा का स्मारक वैसे ही होगा जैसा कि आपके गुजरात का जो सरदार सरोवर स्मारक है और सरदार पटेल के स्टैचू के उसके बैकग्राउंड में दिखता है। तो हमारी अपेक्षा है गवर्नमेंट इस बारे में गंभीरता से सोचेगी। हम ताजमहल के बैकड्रॉप में तो पानी लाना चाह रहे हैं जमुना जी के, और राणा सांगा का स्मारक जो बनाया ही इसलिए गया था कि यहाँ पे बैकड्रॉप बहुत अच्छा है और एक युद्ध स्थल रहा, यादगार स्थल रहा है, प्रेरणा स्थल रहा है, वहाँ का जलाशय शून्य कर दिया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट से बात करें, कम से कम 10 फीट इस जलाशय में पानी रहे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सर अनिल सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस पहल को, इस मुहिम को आगे लाएं और जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि जिन लोगों को कुछ चीज़ों को अभी मतलब इन चीज़ों को अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये कैसी परिस्थितियाँ होने वाली हैं, चूँकि नदियाँ सूख रही हैं। जैसे कि सर ने बताया भी था कि हमारे राजस्थान से जो पानी आ रहा है वहाँ पर कोई समस्या खड़ी हो गई है और इसके लिए सर ने गवर्नमेंट से भी बात की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर इसी तरह काम करते रहें और हमारे सिरोज हैंगआउट के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को भी जानकारियाँ मिल रही हैं किस तरह से कि हम जब भी हम जागेंगे तभी लोगों को जगा पाएंगे कि देखिए पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि नदियाँ क्यों सूख रही हैं। अपनी अपनी जगह पे पेड़ पौधे लगाएं और जिससे कि बारिश अधिक से अधिक हो और जो हमारी नदियाँ सूखी हैं वो कम से कम फिर से जलमग्न हो जाए, जिससे कि क्या होता कि लोगों को इन परेशानियों को से जूझना ना पड़े। तो स्वतः ही बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचने लगेंगे। वर्तमान में राणा सांगा स्मारक पर टूरिस्टों का फुटफॉल 50 व्यक्ति भी प्रतिदिन नहीं है, जबकि पहले 2 से 2,500 पर्यटकों का यहाँ आना जाना था। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।